प्रवेश चौधरी जी, अब देखिए सलमान खान ने पहन ली है घड़ी, तो उसको लेकर यहां पर बवाल छड़ा हुआ है कि उसमें भगवान राम है, हनुमान है, जय श्री राम है, राम मंदिर है। क्या है, पहले टिप्पणी दीजिए इस पर आप। देखिए चित्रा जी, उनका मजहब मुसलमान है पर उनकी संस्कृति हिंदू है। उनका मजहब अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, भारत के हिंदू को इससे कोई समस्या नहीं है, पर संस्कृति तो हिंदू है। राम जितनी विरासत मेरी है उतनी ही इस देश के प्रत्येक मुसलमान की भी वही विरासत है। अरे कितने साल पहले ये मुसलमान बने हैं, 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले गए। इसलिए हम कहते हैं कि संस्कृति अपनी एक चिरंतर, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। ये सब हिंदू हैं, ये हिंदू से अलग नहीं है। नहीं मानते हैं आपको, आप कहते रहिए हिंदू हिंदू, वो नहीं मानते हैं। जाते हैं हाँ, तो इनकी अकेले खुश होते रहिए, जैसे मौलाना अब सलमान खान को टोक कर अपने आप खुश हो रहे हैं कि हमने तो बड़ा अच्छा बयान दे दिया, वैसे आप भी खुश होते रहिए हिंदू हिंदू कहकर, वो तो नहीं मान रहे। राम जी के बारे में क्या कहा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, कहते हैं उन्हें हम इमाम हिंद, वो तो इमाम हिंद है, हम तो उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। का प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। कहाँ लिखा है, ये कहाँ से ले आए, आप पूछ लेते कहाँ से लेकर आए, कहाँ से लेकर आए, कहाँ से लेकर आए। हम ना तो मुगलों से आए ना सऊदी अरब से आए, हमारा डीएनए एक है, हमारा धर्म इस्लाम है। वो दक्षिणम अखंड भारत को मानते हो। अरे अभी सलमान खान की घड़ी पर रह लेते हैं, हर मुसलमान को हिंदू बताए जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग कम है क्या 100 करोड़ की और चाहिए आपको, उनको अपना धर्म फॉलो करने दीजिए, आप अपना धर्म फॉलो कीजिए। हर मुसलमान हिंदू है, आप लोग एक नया शिगुफा रह कर लेकर आते रहते हैं। प्यार से उनसे बात नहीं करेंगे, फिर कहेंगे कि वो हमारे भाई थे पूर्वज। उनका धर्म नहीं है, धर्म नहीं, तहजीब के हिसाब से बोल रहे हैं, कल्चर के हिसाब से कह रहे हैं। उनका धर्म नहीं है, नेशनलिज्म में वो हिंदू रिलीजन है, सब आ वो जाते मजहब हैं। है। तो हम तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अरे परवेश जी, बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। सुन लीजिए, अखंड भारत के अंदर श्रीलंका आता था, दुनिया के पहले वाहिद शख्स श्रीलंका के अंदर आए थे। और श्रीलंका क्या था, अखंड भारत के अंदर। और आप कहते हैं कि यहाँ के भारतीय सारे हिंदू। अरे भाई झूठ मत बोलिए, आप झूठ बिल्कुल मत बोलिए, आप सच बोलिए, एविडेंस के साथ बोलिए। पूरा देश आपको देख रहा है, लेकिन झूठ का मुखौटा लगाकर जो जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं, भाई आईना देखोगे तो अलग नजर आएगा। अल्लाह का शुक्र है। बोलने दीजिए, प्रवेश चौधरी की आवाज खान जी, आप बोले, प्रवेश चौधरी को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। जिस तरह से आपने खूब अपनी बातें कही, उनको भी हक है, बोलने दीजिए, एक बार उनकी बात हो जाए। दिख रहा है। अरे सबकी तहजीब एक जैसी है। नहीं, ये बिलाल खान जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, बिलाल खान जी, एक सेकंड, उन्होंने नहीं बोला है, ये गलत बात है। बिलाल खान जी, ये गलत बात है, एक भी बात नहीं, उन्होंने शब्दों का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बिलाल खान जी गलत बात है, बिलाल खान जी गलत बात है। एक सेकंड, अरे शरीयत के हिसाब से नहीं चलेगा ना देश, शरीयत के हिसाब से नहीं चलेगा ना देश, शरीयत के हिसाब से नहीं चलेगा ना देश। हाँ, तो मैंने चुप करवाया उनको। मानिए आप भी संविधान को उतना ही जितना दूसरों को सीख दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं मानते हैं आप, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं आप, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं आप। उतना ही मानिए, उतना ही मानिए, और बोलिए कि सरकार आपकी भी है। एक सेकंड, बोलिए सरकार आपकी भी है, बोलिए सरकार आपकी भी है। सरकार की ओर से चलाई जा रही है, छोड़िए सबको बाइकआउट कीजिए। एक सेकंड सर, एग्जाम्पल सेट किया है मुसलमानों या का, तो बोलिए सरकार उतनी आपकी है जितनी हमारी है। सरकार का विरोध करना हमारा हक है, भारत का संविधान आपको इजाजत देता है, करते रहेंगे ना। सरकार को मानना आपकी जिम्मेदारी है। देश का संविधान ये बोलता है, देश का संविधान ये बोलता है बिलाल खान, देश का संविधान ये बोलता है बिलाल खान। आप नहीं तय करेंगे, इस देश की जनता ने चुना है, और आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें आप कह रहे हैं। वो देश की सरकार है, बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोलिए। बोलेंगे हम सरकार को नहीं मानते, पाकिस्तान की सरकार बड़ी प्रिय लगती
लग रही है आपको, बहुत प्रिय लग रही है आपको। पाकिस्तान ला रही हैं आप। और कौन सी सरकार है, और देश में कौन सी सरकार है? सरकार वो है जो विचारधारा मानेंगे नहीं आप, कौन सी सरकार है? विचारधारा का विरोध कीजिए ना, विचारधारा का विरोध कीजिए। अभी तो जो सरकार है, या तो जो सरकार है आप उसको मानिए, नरेंद्र मोदी आपके भी उतने ही प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं करूंगी जबरदस्ती, क्यों नहीं करेंगे जबरदस्ती? वो सरकार आपकी भी उतनी है जितनी की हमारी है। देखिए ऐसे नहीं कर सकते आप, छोड़िए, मुझसे आप करिए, ऐसे मत करिए। मैं विचारधाराओं की बात कर रहा हूँ। उनका फायदा, सरकार की योजनाओं का फायदा पूरा चाहिए, सरकार की योजनाओं का फायदा पूरा चाहिए। सरकार से सुरक्षा की भी बात आप यहाँ पर रो रो कर बता रहे हैं, और आप ये कहेंगे कि हम सरकार के लोग हैं, भारतीय टैक्स देते हैं, जब बिना खाना खो। कैसा वकील, कहाँ से पढ़ाई किए हैं आप? मुझे तरस आ रही है आपकी बुद्धि। मैडम आप एक तरफा बात कर रही हैं, एक तरफा बात नहीं कर रही हूँ, एक तरफा बात नहीं कर रही हूँ, एक तरफा बात नहीं कर रही हूँ। आप कह रहे हैं सरकार को नहीं मानेंगे, उसी सरकार की पुलिस है, पुलिस के ऊपर आप लोग पत्थरबाजी करेंगे, पुलिस पर आप पत्थरबाजी करेंगे जब आप बोलेंगे सरकार को नहीं मानते हैं तो। सवाल उठा रहे हैं, उठा सकते हैं। अंधेरा पे नहीं, आप सरकार को नहीं मानने की बात कर रहे हैं। मैडम आप सरकार को मानने की बात है, सरकार के विरोध कर रही हैं, सरकार का विरोध करते रहेंगे। सरकार का विरोध करिए ना सर, रोना मत रोइए, रोना नहीं, हम सच्चाई कर रहे हैं। बहुत रोते हुए लोगों को हमने देख लिया है। कहीं ना मेरे को ये जो बहस है, ये जो बहस है, मुझे कहीं ना सलमान की पिक्चर कहीं रिलीज हो रही है कल, जब भी कोई भी खान की पिक्चर रिलीज होती है इनके पेट में दर्द हो जाता है। बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा इस वक्त रिस्पांस दे रही है, बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग हो गई है, उसकी जो सॉन्ग्स है वो भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो ये जो पेट में दर्द है, ये जो जलन की बू है, ये साफ दिख रही है। जब भी कभी सलमान की पिक्चर हो या शाहरुख की पिक्चर हो या किसी भी खान की पिक्चर होती है, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उसकी पिक्चर को अच्छा बॉक्स ऑफिस में रिस्पॉन्स ना मिले। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत एडवांस बुकिंग हो गई है, और अगर आपको मिर्ची लगी है तो आप मरहम लगा लीजिए। उसकी पिक्चर बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, मरहम लगा लीजिए। आप देखिए चेहरा कितना उतर गया है, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी है सारी, चेहरा इतना उतर गया है, कंट्रोवर्सी सारी सलमान खान की पिक्चर की वजह से है। वक्त इतने की इजाजत देता है, सवालों का सामना आगे भी करते रहेंगे। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने लिखा है, हिराम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। इस शायरी का अर्थ है भारत को राम के वजूद पर गर्व है और यहाँ के लोग राम को इमाम हिंद मानते हैं। इसी तरह शायर नजीर अकबराबादी ने लिखा है, तो सबका खुदा सब तुझ पे फिदा, अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी, हे कृष्ण कन्हैया नंद लला, अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी। यानी राम और कृष्ण इस देश में हर किसी के लिए पूजनीय हैं। देश के कई राज्यों में तो लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम तक कहते हैं, हिंदू मुसलमान आपस में, भले ही वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। वैसे भी कहा जाता है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। सलमान खान का घर तो कई धर्मों से बना हुआ है, लोगों से मिलकर बना है, जिसमें मुस्लिमों के अलावा हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं। इसीलिए सलमान खान को लेकर इस तरह के बेतुके बयान का कोई आधार नहीं है। गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ एक धर्म के लोगों का नहीं है। जब तक दोनों धर्मों के लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ किताबों में ही रह जाएगी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी अक्सर फिजूल के बयान देते रहते हैं। कभी क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर सवाल उठाते हैं, कभी उनकी छोटी सी बच्ची के होली खेलने पर ऊल जुलूल बयानात देते हैं, कभी महाकुंभ की जगह को वक्फ की संपत्ति बताकर धार्मिक तनाव खड़ा करने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को उकसाते रहते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जैसे लोगों के खिलाफ अपने धर्म के भीतर से ही आवाज उठनी चाहिए, क्यों नहीं उठती है, यह सबसे ज्यादा हैरानी की बात है। जब मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग उनका खोलकर विरोध करेंगे तो उनकी कट्टरपंथ की दुकान बंद हो जाएगी। सलमान खान को सुपरस्टार किसी एक धर्म के लोगों ने नहीं बनाया, उनको हर धर्म के लोग पसंद करते हैं, इसीलिए वो देश के, हिंदुस्तान के, भारत के सुपरस्टार हैं। अब ये जो विवाद है ये कहां पर जाकर होगा खत्म, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। शुक्रिया, धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।